हेलो दोस्तों हमारे इस चैनल में आप सभी का स्वागत। मैं सीए प्रभाकर गुप्ता। दोस्तों, हमने कुछ समय पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें कि हमने बताया था कि अब 31 मार्च 2021 के बाद आप फाइनेंशियल ईयर 1920 असेसमेंट ईयर 2021 के आईटीआर फाइल नहीं कर सकते। तो उस केस में आईटीआर आप किस कंडीशन में फाइल कर सकते हो। अब दोस्तों, हमारे पास बहुत सारी ऐसी क्वेरीज आई जिसमें कि उनका पूछना है कि सर, चूंकि अब 1920 फाइनेंशियल ईयर की आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट निकल चुकी है, तो अब हमें क्या करना चाहिए। हमारी इनकम टैक्सेबल इनकम थी, हम आईटीआर फाइल करना भूल गए, तो अब हम क्या करें। दोस्तों, इस वीडियो में हम समझेंगे कि यदि आपकी टैक्सेबल इनकम थी और फिर भी आपने आईटीआर फाइल नहीं की, तो आपको अब क्या करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको फाइनेंशियल ईयर 1920 की इनकम टैक्स की पूरी कंप्यूटेशन बनानी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको सबसे पहले चाहिए कि आप अपनी इनकम की कंप्यूटेशन बनाएं, उसकी कैलकुलेशन बनाएं कि आपकी टोटल कितनी इनकम थी और उसके ऊपर आपका कितना टैक्स बन रहा था। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद जितना टैक्स आपका बनता है उस पर इंटरेस्ट के साथ कैलकुलेशन करके आप अपना इनकम टैक्स तुरंत जमा करा दें। यदि आपका कोई टीडीएस कटा हुआ है तो उस टीडीएस को टोटल टैक्स लायबिलिटी में से माइनस कर दीजिए और जो नेट लायबिलिटी आपकी बनती है टैक्स की, उसको आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा करा दें। दोस्तों, इससे होगा क्या। दोस्तों, इससे सबसे बड़ा फायदा आपको यह मिलेगा कि आपकी चूंकि टैक्स की लायबिलिटी थी, वो आपने टैक्स की लायबिलिटी आज की डेट में जमा करा दी। अब यदि इन फ्यूचर कभी आपको इनकम टैक्स से कोई नोटिस आता है या किसी और कंडीशन से आपको आईटीआर फाइल करने का मौका मिलता है, तो डिपार्टमेंट आपके ऊपर पहला इंटरेस्ट नहीं लगाएगा क्योंकि आप टैक्स ऑलरेडी पे कर चुके हो, प्लस पेनल्टी भी नहीं लगा पाएगा क्योंकि आपने टैक्स पे कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप अपनी वॉलंटरी अगर आप टैक्स पे कर देते हो तो आपके पेनल्टी लगने के चांसेस भी ना के बराबर हो जाते हैं। और यदि आपने टैक्स पे नहीं किया तो यह माना जाता है कि आपने इनकम कंसील की थी, आपने टैक्स चोरी की, और जब डिपार्टमेंट ने आपको नोटिस भेजा तब आपने कहा कि ठीक है साहब, मैं अपना टैक्स जमा करा रहा हूं। लेकिन अब यह माना जाएगा कि जी, मुझे मालूम था, मेरे से गलती हुई, मैंने टैक्स नहीं जमा कराया, लेकिन जब मुझे पता चला मैंने तुरंत उतना टैक्स जमा करा दिया। अब मेरा टैक्स जमा हुआ था, मेरी कोई इंटेंशन गलत नहीं थी, मैंने कोई टैक्स की चोरी नहीं की। तो दोस्तों, आपको दो काम करने हैं। पहला, आपको अपनी इनकम की पूरी कंप्यूटेशन तैयार करनी है, टैक्स की लायबिलिटी निकालनी है। उसमें यदि आपका कोई टीडीएस कटा हुआ है तो उस टीडीएस को माइनस करके नेट टैक्स की लायबिलिटी को आप जमा करा दीजिए। अब एक क्वेश्चन ये भी उठ जाता है कि यदि हमारा टैक्स ज्यादा ऑलरेडी कटा हुआ है, टीडीएस हमारा पहले से ही बहुत ज्यादा कटा हुआ है, तो उस केस में क्या करें। तो दोस्तों, उस केस में अब आप कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि टैक्स तो आपका ऑलरेडी ज्यादा कटा हुआ है। लेकिन एक बार कंप्यूटेशन जरूर बना लें सारी इनकम को, चाहे वो इंटरेस्ट की इनकम है, कैपिटल गेन की है, हाउस प्रॉपर्टी की है, अदर सोर्सेज है या सैलरी है, सभी को टोटल करके आप देख लें कि आपको कोई टैक्सेबल इनकम बन रही है या नहीं बन रही है, टोटल उस पर कितना टैक्स बन रहा है। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।